हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है रीजनिंग की क्लास में। आज का जो चैप्टर है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन और पूर्व धारणाएं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर कथन और पूर्व धारणाओं के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे, आज उन्हीं पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो क्लास में पूरे लास्ट तक आप बने रहिएगा, कुछ ना कुछ आपको जरूर नया सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास अपनी। तो पहला कथन देखिएगा, दिया गया है कॉलेज प्रशासन ने सभी छात्रों को कॉलेज परिसर के भीतर सेल फोनों का प्रयोग बंद करने के अनुदेश दिए हैं। इस प्रकार से कथन दिया गया है। तो पहली जो पूर्व धारणा है वो कहती है हो सकता है छात्र परिसर में सेल फोनों का प्रयोग बंद कर दें। दूसरी पूर्व धारणा है हो सकता है छात्र कॉलेज परिसर में सेल फोनों का प्रयोग करते रहें। अब इन दोनों में देखिए, जो आप जब कथन को पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए क्या है कि कॉलेज प्रशासन ने एक ऑर्डर दिया है, ओके, कि कॉलेज परिसर के सभी छात्र हैं, उसके अंदर जो भी छात्र हैं वो सेल फोनों का प्रयोग बंद कर दें। ठीक है। तो अब देखिए, जब भी कोई ऑर्डर या अनुदेश दिए जाते हैं तो जो ऑर्डर देता है उसकी पूर्व धारणा यही होती है कि जो भी मैं ऑर्डर दे रहा हूं तो उसको लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, लोग उसको मानेंगे, तभी तो पूर्व धारणा दी जाती है। तभी तो पूर्व धारणा उसने ये सोच के तो दी थी ना। ठीक है ना। तो जब पहली पूर्व धारणा पढ़ेंगे आप लोग, लिखा है हो सकता है छात्र परिसर में सेल फोनों का प्रयोग बंद कर दें। बिल्कुल सही है, ये तो सही है ना। ये इसको क्या अंतर्निहित करती है, मतलब इसको फॉलो करती है स्टेटमेंट को, क्योंकि इस स्टेटमेंट में बोला ही गया है कि कॉलेज के भीतर सेल फोनों को बंद करने के लिए ऑर्डर आए हैं। तो सिंपल सी बात है भाई कि वहाँ के छात्र क्या इस बात को मानेंगे, इस रूल को मानेंगे और सेल फोन का प्रयोग बंद कर देंगे। दूसरी पूर्व धारणा है हो सकता है छात्र कॉलेज परिसर में सेल फोनों का प्रयोग करते रहें। अब देखिए, ये तो क्या है, ये तो अपोजिशन की बात हो गई। ठीक है ना, उसके अपोजिट बात की जा रही है यहाँ पर। जब अपोजिट बात की जा रही है तो ऐसा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूर्व धारणा गलत हो जाएगी। इसलिए इस कथन की जो पहली पूर्व धारणा दी गई है हो सकता है छात्र परिसर में सेल फोनों का प्रयोग बंद कर दें, ये एकदम सही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले कथन की ओर। लिखा हुआ है स्थानीय नागरिकों के समूह ने नगर प्राधिकरण को एक ज्ञापन दिया कि इलाके में खाली पड़े एक प्लॉट को उनके अपने खर्च पर एक बगीचे में बदलने की अनुमति दी जाए। देखिए, इसमें क्या है, कथन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस कथन में ही छिपे रहते हैं। ठीक है ना। इसके आंसर आगे देखिएगा। पूर्व धारणा है, पहली पूर्व धारणा है हो सकता है स्थानीय नागरिकों को समूह पर्याप्त निधि एकत्र कर ले। दूसरी पूर्व धारणा है हो सकता है नगर प्राधिकरण स्थानीय नागरिकों के समूह के लिए बगीचे का निर्माण करवा दे। आप देखिए, आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पर करिए। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या है, जब इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे फिर क्या आप पूर्व धारणा पढ़ोगे तो आपको कुछ ना एक पहली या दूसरी या दोनों आपको सही लगेंगी। तो बड़े ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है, जो स्थानीय नागरिक थे, जो स्थानीय नागरिकों का समूह था, ठीक है ना, है तो वो लोग एक क्या है, नगर प्राधिकरण के पास गए या उनको एक ज्ञापन दिया कि मेरे इलाके में खाली प्लाट पड़ा हुआ है, उसको हम अपने खर्च पर एक बगीचे के रूप में क्या है बदलने की अनुमति चाहते हैं। तो जब ये ऐसा बोला गया है तो मतलब क्या है कि जो वहाँ के नागरिक हैं उनके पास क्या है, उस प्लॉट को बगीचे में बदलने के लिए रुपए पैसे की जरूरत पड़ती है, वो सब उनके पास होगा ना, तभी तो ऐसी वो बात कर रहे हैं। तो अब पहली पूर्व धारणा पढ़िए जरा कि हो सकता है स्थानीय नागरिकों का समूह पर्याप्त निधि एकत्र कर ले। अब देखिए, जब स्थानीय नागरिकों ने पर्याप्त निधि एकत्र कर ली है तभी तो ये वो क्या है, नगर प्राधिकरण को एक ज्ञापन देंगे कि मैं ऐसा कर लूँ। तो पहली बात तो सही है, पहली पूर्व धारणा सही है ना। दूसरी क्या है, हो सकता है नगर प्राधिकरण स्थानीय नागरिकों के समूह के लिए बगीचे का निर्माण करवा दें। अब भैया देखो, जब स्थानीय लोग खुद ही कर ले रहे हैं तो वहाँ पे नगर प्राधिकरण का कोई वहाँ पर मतलब नहीं बनता है कि अब वो कराएगा। तो ऐसी तो बात गलत हो गई ना। तो दूसरा जो पूर्व धारणा है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। पहली पूर्व धारणा हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कथन देखिएगा, लिखा हुआ है सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल में ही घोषणा की है। अब पहला जो पूर्व धारणा है कहता है इस कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। अब देखिए जरा, इस पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रश्न कराया अभी स्थानीय नागरिकों वाला और ये वाला क्वेश्चन देखिए कुछ सिमिलर है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सरकार क्या कह रही है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल में घोषणा की गई है। मतलब क्या है कि सरकार के पास पर्याप्त निधि है।
तभी तो सरकार ऐसी बात कर रही है ना। तो पहली पूर्वधारणा तो एकदम फॉलो कर रही है, पहली पूर्वधारणा बिल्कुल राइट हो जाएगी, सही हो जाएगी। इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है, तभी तो वो ऐसी बात बोल रही है, तभी तो पूर्वधारणा कोई बोली जा रही है। बात समझ में आ गई? तो पहली बात तो सही है। दूसरी बात देखिए क्या क्या है, हो सकता है, दूसरी पूर्वधारणा है, हो सकता है इन कार्यक्रमों के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार खाना मिल जाए। बिल्कुल सही है। जहाँ पर बाढ़ आई हुई है, जहाँ पे लोग प्रभावित हुए हैं, ठीक है, सूखा से, ठीक है, तो वहाँ के लोगों को क्या है कि दिन में एक बार तो खाना मिल ही जाएगा ना। तो बात तो दोनों सही है, ठीक है ना, तभी तो अनाज की बात कर रही है गवर्नमेंट। बात समझ में आ गई? तो दोनों पूर्वधारणाएं क्या हो जाएंगी, इसको फॉलो करेंगी और ये दोनों पूर्वधारणाएं सही होंगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिएगा, लिखा है बहुत सी संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है। आपको पता भी है कि आप कहीं भी आप अगर काम करने या वर्क करने जाते हैं तो आपको कंप्यूटर के विषय में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसी प्रकार देखिए बोला गया है बहुत सी संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है। अब पहली पूर्वधारणा है, हो सकता है देश के सभी भागों के उम्मीदवार कंप्यूटर में पारंगत हो या उनको कंप्यूटर बहुत अच्छी से आता हो। अब सोचिए, जब ऑनलाइन पद्धति अपना ली है तो वो क्या है भाई, जब ऑनलाइन अपनाई है तो मतलब ऑनलाइन मतलब क्या, कंप्यूटर का काम, ठीक है ना। तो अब वही उम्मीदवार तो जा पाएगा जिसको कंप्यूटर आता हो। तो पहली बात तो बिल्कुल सही लिखी है कि हो सकता है देश के सभी भागों के उम्मीदवार कंप्यूटर में पारंगत हों, ठीक है ना। दूसरी बात, परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति से अधिक योग्य लोगों को भर्ती करने में सहायता मिलती है। बिल्कुल सही है। ऑनलाइन परीक्षा से क्या होता है कि जो अधिक योग्य होता है उनकी क्या है, हमें सहायता मिलती है उनकी भर्ती में, उनको लेने में। तो दोनों बातें क्या हो जाएंगी, इसकी सही हो जाएंगी। ये दो जो कथन की दो पूर्वधारणाएं हैं, दोनों पूर्वधारणाएं उस कथन को फॉलो करती है और सही हो जाएंगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो कथन इस प्रकार लिखा हुआ है, सरकार ने आतंकी हमलों के सभी पीड़ितों के लिए मुआवजा के भारी पैकेज की घोषणा की है। अब देखिए क्या हुआ, सही, एक जगह आतंकी हमला हुआ, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो उससे पीड़ित हुए थे तो उन पीड़ितों को मुआवजे के लिए भारी पैकेज की घोषणा की गई है। सरकार ने बोला है कि उनको भारी पैकेज दिया जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से कथन बोल रहा है। अब पूर्वधारणा पढ़िए, पहली पूर्वधारणा क्या बोल रही है। पहली पूर्वधारणा कहती है हो सकता है आतंक की ऐसी घटनाएं निकट भविष्य में ना हो। बिल्कुल बताइए। दूसरी पढ़िए, दूसरा लिखा है यह मुआवजा नागरिकों के मन में वर्तमान सरकार के खिलाफ गुस्से को कम कर सकता है। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर करिए, क्या होगा। ओके, चलिए देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आतंकी हमलों से पीड़ित सभी को क्या है, मुआवजा मिलने की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर पहले जो है लिखा हुआ है, हो सकता है आतंक की ऐसी घटनाएं निकट में भविष्य में ना हो। ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं बोला जा रहा है ना, यहाँ कोई दोबारा ना हो ऐसा तो कुछ बोला नहीं जा रहा है। यहाँ पर केवल मुआवजे की बात हो रही है ना, ठीक है ना। तो पहली पूर्वधारणा बिल्कुल गलत हो जाएगी। दूसरी बात है, मुआवजा नागरिकों के मन में वर्तमान सरकार के खिलाफ गुस्से को कम कर सकता है। बिल्कुल सही है। अगर सरकार क्या करेगी, उनको मुआवजा दे देगी तो जनता जानती है, वो आप लोग तुरंत भूल जाती कुछ भी उसके साथ हो, ठीक है ना। वो तो फिर उसी के गुणगान गाती रहती है। और इसका सेम एग्जाम्पल आप लोग जो कि दिल्ली में क्या हुआ था भाई, मोदी जो केजरीवाल थे उन्होंने क्या किया, केवल चुनाव के 4 महीने पहले ही सब कुछ फ्री कर दिया। और जनता जानते हो लालच के पीछे मरी जा रही है, कि 1 रुपए के पीछे मरी जा रही है। अगर उसको 1 रुपए भी दी जाएगा फ्री का मिलता है तो वो कुछ भी कर सकती है जनता हमारी, ठीक है ना, इतनी बेवकूफ़ है। तो उन्होंने इसको वोट दिया। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सरकार जो नागरिक है उनके अंदर गुस्सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरी जो हमारी पूर्वधारणा सही हो जाएगी, पहली पूर्वधारणा गलत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, जो कथन इस प्रकार से दिया गया है, केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी राज्यों में लॉटरी के जरिए जुए पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है ना। अब देखिए केंद्र सरकार ने क्या किया है, जो जुए होते थे, जो लॉटरी वाले जुए होते थे राज्यों में, उन पर क्या है बैन कर दिया, उनको प्रतिबंध कर दिया गया है, ठीक है ना। अब पूर्वधारणा, अब आपको पता है, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इस कथन को पढ़ोगे ऐसे नॉर्मल ऐसे, अगर मैं पूर्वधारणा अगर आपको नहीं देता हूं तो इस कथन से जब पढ़ोगे तो आपके मन में पूर्वधारणा खुद निकलेगी। अगर आप पढ़ोगे, देखो लिखा है केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी राज्यों में लॉटरी के जरिए जुए पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो सरकार ने लॉटरी पर प्रतिबंध लगाया, क्यों लगाया होगा? इससे क्या हो सकता है कि लोगों का नुकसान होता होगा ना, लोग रुपए हारते होंगे, उनको नुकसान होता होगा। इससे क्या होगा, चोरी हो गया, डकैती सब वगैरह वगैरह सब क्या है, क्राइम बढ़ता है, मतलब ऐसा क्राइम बढ़ेगा ना, ठीक है ना। तो अब पढ़िएगा,
पूर्व धारणा पहली, हो सकता है इससे अबोध नागरिक अपनी मेहनत की कमाई को धोखे में गंवाने से बच जाए। देखिए बिल्कुल सही बात है ना कि यहाँ पर क्या है, जो एक नागरिक है, सीधा साधा नागरिक है, वो क्या है अपनी उसने मेहनत कमाया, लॉटरी में गया बेचारा, हार गया पूरे, तो उससे क्या वो बचेगा, लालच में नहीं आएगा। मैंने पता जनता बहुत लालची होती है ना, तो क्या है कि उससे नागरिक वो बचेगा। जब ऐसी चीज़ें होंगी नहीं तो वो वहाँ पर लॉटरी खेलेगा भी नहीं और उसकी मेहनत की कमाई भी नहीं डूबेगी। तो पहली पूर्व धारणा तो बिल्कुल सही है। दूसरी पूर्व धारणा क्या कहता है, देखिएगा, यदि लॉटरियों पर प्रतिबंध लग गया तो लोग किसी और तरीके से जुआ नहीं खेलेंगे। देखो ऐसा तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जुए तो जानते हो आप लोग बहुत प्रकार से होते हैं आजकल, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि लॉटरी बंद हो जाएगा तो आदमी जुआ नहीं खेलेगा, आजकल हर एक चीज़ में जुआ चल रहा है, ठीक है ना भाई। तो दूसरी बात तो एकदम क्या हो जाएगा, इसके निगेटिव बात हो रही है, ठीक है ना, इसके अपोजिट बात की जा रही है, तो दूसरी बात हमारी गलत हो जाएगी। तो पूर्व धारणा क्या है, पहली सही है, दूसरी गलत हो जाएगी। चलिए